हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। काव्या लर्निंग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है सीडीपी। इस सीडीपी में हम सिद्धांत लेकर आए हैं जो थर्मोडाइक का है। तो इसमें हम देखते हैं यह कहाँ के रहने वाले हैं और किस पे यह प्रयास किए थे, किस पे प्रयोग किए थे। तो हम यह देखते हैं यह कहाँ के रहने वाले। तो हम शुरू करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्मोडाइक ने दिया। यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमेरिका के वैज्ञानिक यूएसए हैं। तो अगर अमेरिका ना देकर यूएसए दे दिया जाए तो ये भी हमारा, इस पे भी हम ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा सही है। तो यह एक पशु वैज्ञानिक थे जो कि पशु पर प्रयोग करते थे। तो यह पशु वैज्ञानिक थे। तो हमारा अगला पॉइंट है, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जो मनोवैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो कुछ इनका अन्य नाम है। जो अन्य नाम जो है सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत कई ठो दिए थे कि इस पे प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं जो अन्य नाम है, तो संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? थॉर्नडाइक। प्रयत्न मूल्य का सिद्धांत किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक ने ये यही दिए हैं। और इसमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। अगला है, संयोजीवादी का सिद्धांत किसने दिया? तो इन्हीं को माना जाता है, थॉर्नडाइक को। परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट है, बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। और बहुखंड का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो किसने दिया है? ये सब थॉर्नडाइक ने। अगर हमें यह याद रखना पड़ेगा इतने पॉइंट में से जो अन्य नाम से जाना जाता है, तो इतने हम तो ये जानते हैं कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया, यह हम जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने दिया। पर इसके अलग इसको हटा दिया जाए, इसको प्रयास एवं त्रुटि को हटा देकर और इसमें से कोई भी दे दिया जाए तो हम लोग को नहीं पता, हमें नहीं समझ में आता कि ये किसका है सिद्धांत। तो यह सिद्धांत इसमें से हमें याद करना पड़ता है क्योंकि बहुत इसमें से कोई भी देकर पूछ सकता है कि यह किसका सिद्धांत है। तो हमें यह याद करना पड़ेगा। और समझ लीजिए कि जो परमाणु बालू का सिद्धांत बहुखंड का सिद्धांत है, यह संयोजन है। तो यह जो सब होता है, उद्दीपन है, संबंध है, इससे जो रिलेटेड जो भी पूछ दिया, किससे संबंधित पूछ दिया, किसका सिद्धांत पूछ दिया, तो आपने किसका बताएंगे? थॉर्नडाइक का बताएंगे। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं, थ्योरी जो है उनकी यस आर थ्योरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? थॉर्नडाइक को। हम अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट जो इनका नियम है, यह नियम दिए हैं। तो यह नियम कितने दिए हैं? तो नियम जो दिए हैं, दो नियम दिए हैं। तो जब दो नियम दिए तो कौन कौन सा नियम दिए हैं? तो एक है मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। तो जो मुख्य नियम होता है वह कितना होता है? मुख्य नियम कितना होता है? तो 3 होता है। और गौड़ नियम कितना होता है? तो 5 होता है। तो यह हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे पूछ सकता है ना कि जो मुख्य नियम यह कितना है? मुख्य नियम कितना है? तो 3 है। गौड़ नियम कितना है? तो 5 है। गौड़ नियम कितना है? 5 है। और मुख्य नियम 3 है। तो हम देखते हैं मुख्य नियम का 3 जो है कौन कौन सा है। पहला जो है मुख्य नियम। तो इसमें मुख्य नियम में कितना होता है? तो 3 होता है। और गौड़ नियम में कितना होता है? तो 5 होता है। तो हम देखते हैं मुख्य नियम हमारे कितने कौन कौन सा है। तो मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। तो हमारे यह 3 है। इसमें से अगर दे देगा कि तीनों में से कौन सा इसमें देता है कि जो प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभाव का नियम कौन सा है, तो इसमें दे दिया अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं।
तो हम हमें जब जानकारी रहेगी तभी ना हम कहेंगे कि हमारा कौन सा है। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा यह सिद्धांत है, क्योंकि इससे बहुत आता है प्रश्न, बहुत बार प्रश्न हर पूछ सकता है, सी टेट, ईपी टेट, सुपर टेट में भी। तो हमारे इससे जानेंगे तभी ना हमें हमें लगाने में आसानी होगा, ये समझ लेंगे तो आसानी से हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो हमारा इसमें का जो राइट आंसर होता है ये भी दोनों हम कर सकते हैं, क्योंकि तत्परता और अभ्यास का नियम जो होता है यह मुख्य नियम में होता है, मुख्य नियम में होता है। हम अगले देखते हैं, दूसरा उसका है गौड़ नियम। दूसरा जो है गौड़ नियम। तो गौड़ नियम जो है बहु प्रतिक्रिया नियम, दूसरा है मनोवृत्ति नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया नियम, चौथा है आत्मकरण नियम, पांचवा है सहचार्य क्रिया नियम। तो यह 5 होता है। तो हमें जानकारी यह होना चाहिए कि 5 में से कौन कौन सा। अब तो इतना तो जानते हैं कि अब जो मुख्य नियम है 3 होता है और जो गौड़ नियम होता है 5 होता है, इतना तो हम जानते हैं। पर ये नहीं समझ में आता है, यह नहीं हम जान पाते हैं कि गौड़ नियम 5 कौन कौन सा है, और तत्परता का जो मुख्य नियम जो है वह 3 तो होता है, पर कौन कौन सा होता है हमें यह जानकारी होना चाहिए कि मतलब कौन कौन सा 5 है गौड़ नियम है, कौन सा तो अब मुख्य नियम है। अगर ऑप्शन में दे दिया, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि गौड़ नियम में से कौन सा नहीं है, गौड़ नियम का कौन सा नहीं है, शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें से दे दिया 3 ऑप्शन, इसमें से दे देगा, देकर एक दे देगा अभ्यास का नियम। तो हमें जानकारी रहेगा, हमें समझ में रहेगा, समझे रहेंगे तभी ना हम नियम बता सकते हैं कि जो गौड़ नियम नहीं है वह अभ्यास नियम जो है वह मुख्य नियम है। तो हमारा यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो हम देख लिए कि मुख्य नियम कितना होता है, कौन कौन सा होता है, और गौड़ नियम कितना होता है और कौन कौन सा होता है। हम आगे देखते हैं, थर्मोडाइट जो है यह किस पे प्रयोग किए थे, तो बिल्ली पे किए थे। तो बिल्ली के कौन सी थी, तो बिल्ली एक भूखी बिल्ली थी, उसका जो महत्वपूर्ण है वह भूखी बिल्ली है, पर वह भूखी बिल्ली थी एक मृत, मतलब मरी हुई मछली था। तो जब मरा हुआ मछली था तो वह उस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया, और वह बिल्ली जो सोच रही थी उसका लक्ष्य था क्या, बस भोजन प्राप्त करना। उसका लक्ष्य था भोजन प्राप्त करना, कि वह बिल्ली कैसे भी करके भोजन प्राप्त कर सके। तो एक पिंजरे में जब बंद किया था, वह उछल कूदल जब कर रही थी, तो उसके एक पिंजरे में एक कुंजी था, तो उस कुंजी पे उसका पैर पड़ गया। जब पैर पड़ गया तो उसको वह आकर अपना लक्ष्य, उसका जो लक्ष्य था कि हम भोजन प्राप्त करेंगे, हमें उसका भूख लगा था, उसे भूख मिटाना था। तो वह जब मछली को खाने आई, जब मछली को दरवाजा खुला तो वह मछली को आकर खा गई। जब मछली को आकर खा गई तो उसका लक्ष्य तो पूरा होगा। जब मछली को आकर खा गई तो उसका लक्ष्य पूरा हुआ। तो जब पूरा हुआ तो वह जो था उसका अनुक्रिया करता जब वह अनुक्रिया की ना, कई बार प्रयास करने के बाद वह मृत जो मछली था, मरी हुई मछली थी, उसको प्राप्त की, खाई। तो उसका जो अनुक्रिया करता है उसे आर के नाम से भी देखा जाता है, आर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आर है वह बिल्ली है, वह अनुक्रिया वह बिल्ली है। तो उसका उद्दीपक वह है जो यश है उसे लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य भी मानते हैं। तो लक्ष्य जो है इसका मृत मछली है। तो जब मृत मछली है तो वह तो भोजन अपना प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह अपना जो लक्ष्य था वो लक्ष्य बनाई थी, वह अपना लक्ष्य पूरा की। तो यह जो लक्ष्य था तो वह मृत मछली था, तो वो भोजन कर ली। तो आज देखते हैं, आज का इतना ही। इसके आगे हम कल देखेंगे कि यह जो प्रयोग किया गया था, कि कैसे प्रयोग किया गया था, उसका उपयोग क्या था, और कक्षा में उपयोगी क्या था, और अनुबंधन किसे कहते हैं। इसी में जब क्रिया करती है तो अनुबंधन कैसे होता है, तो हम यह बताएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।